दोस्तों, शहर के बीचों बीच आप इस पिरामिड की शेप के स्ट्रक्चर को देखिए। ये कोई ऐसे ही शहर के बीच खड़ा 3D मॉडल नहीं, बल्कि ये एक होटल है जो कि आसपास की बिल्डिंग्स के मुकाबले करीब 2 या 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। और इस होटल की ऊंचाई 1083 फीट यानी कि 330 मीटर है और ये फ्रांस के आईफिल टावर से भी ज्यादा लंबा है। दोस्तों, ये होटल दुनिया भर के तमाम ऊंचे होटल्स को भी टक्कर देता और इस होटल में नाइट क्लब्स और कसिनोस भी बनाए जाने वाले थे, लेकिन आज तक इस होटल में एक भी गेस्ट नहीं आया और ये पिछले 30 सालों से ही खाली पड़ा है। लोग आज इसे एक श्रापित होटल के नाम से जानते हैं, लेकिन क्यों? और क्यों इसके अंदर आज तक एक भी इंसान ने कदम नहीं रखा? और कैसे आज भी ये आलीशान बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये आलीशान होटल अमेरिका या चाइना में नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में बनाया गया है। ये इतना बड़ा होटल है कि इसमें 3000 कमरे हैं। अब नॉर्थ कोरिया जैसे देश में तो टूरिस्ट वैसे ही बहुत कम जाते हैं, जैसे कि वहाँ सिर्फ एक साल में 3 लाख लोग ही जाते हैं, जबकि बाकी के देशों में एक साल में टूरिस्ट मिलियंस के आंकड़े में जाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया तो एक ऐसा देश है जहां अगर आपने अमेरिका की मूवी देखी तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है, और अगर आपने इंडिया की मूवी देखी तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां हम आज नेटफ्लिक्स के मजे ले रहे हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही चैनल चलते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जब यहाँ टूरिस्ट आते ही नहीं तो ये 3000 कमरों वाला होटल बनाया किस लिए। दरअसल नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया से रिलेशन अच्छे नहीं है और 1986 में साउथ कोरिया ने अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी और नॉर्थ कोरिया को दिखाने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैनफोर्ड होटल बना डाला और उन्होंने 1988 का ओलंपिक्स भी होस्ट किया। अब नॉर्थ कोरिया ने भी 1989 में साउथ कोरिया को दिखाने के लिए वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ को सेलिब्रेट किया और उस फेस्टिवल में बाहर के देशों से खिलाड़ी आने वाले थे और उन खिलाड़ियों की खिदमत के लिए उन्होंने इस होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ना जाने इस जगह पर ऐसा क्या था कि 1986 से लेकर आज तक इस होटल का कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हुआ। 1992 तक इस होटल पर 750 मिलियन का खर्चा हो चुका था और ये पैसा उस समय नॉर्थ कोरिया की 2% जीडीपी के बराबर था। दोस्तों, पहले तो 1989 में इस बिल्डिंग में इंजीनियरिंग एरर्स आ गए, जिस वजह से काम रोकना पड़ा और फिर इस होटल का काम 2 साल बाद शुरू हुआ। अब इसके बाद कुछ हफ्ते काम चला और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई और नॉर्थ कोरिया में पैसों की कमी आ गई और फिर से इस होटल का काम रुक गया। अब 16 साल ऐसे ही बीत गए और उस पर एक भी विंडो अभी तक नहीं लगी थी और ना ही नॉर्थ कोरिया की सरकार इस बिल्डिंग को गिरा सकती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को पता चल जाता कि सरकार के पास अब काम पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब इसके बाद सन 2008 में किम जोंग इल ने दोबारा से इसका काम शुरू करवाया। अब जिस कंपनी ने इस पर पैसा लगाया, उसे जब इस होटल के श्रापित होने की बात पता चली तो उस कंपनी ने इस बात को हंसकर टाल दिया और उन्होंने $400 मिलियन इस पर इन्वेस्ट कर दिए। अब काम तो इस पर जोरों से चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस बिल्डिंग पर लगा शराब भी खत्म हो गया। लेकिन सन 2011 में सभी विंडोज और ग्लास पैनल्स तो लग गए थे, लेकिन अंदर अभी भी ये होटल एक खंडर की तरह ही था। अब उसके बाद सन 2012 में जर्मन का लग्जरी होटल ग्रुप कैम्पिंस्की ने कहा कि हम इसके इंटीरियर के काम को खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद कैम्पिंस्की को लगने लगा कि कहीं ये होटल गिर न जाए, क्योंकि 2014 में नॉर्थ कोरिया में ही 24 मंजिले की बिल्डिंग गिर गई, जिसमें काफी लोग मारे गए और इसीलिए कैम्पिंस्की ने ये डील तोड़ दी। अब इसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इस बिल्डिंग पर पैसा लगाने से डर रहे थे
और अब इसके बाद इस बिल्डिंग को 3 सालों से किसी ने भी नहीं छुआ। अब सन 2019 में तो इसके डोर्स पर ताला भी लग गया और नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी देश से दुनिया के सबसे ऊंचे होटल का खिताब नहीं ले पाया और आज ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अनऑक्युपाइड बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर ये होटल ओपन हो गया तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में भी काफी सारे टूरिस्ट आने शुरू हो जाएं। वैसे आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ही दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां 3 जनरेशन तक की सजा दी जाती है। यानी कि अगर आप कोई गलती करते हो तो उसकी सजा आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।